देखिए दोस्तों, यहाँ पे सैमसंग का लैपटॉप आपको दिख रहा है। तो इसमें मेन प्रॉब्लम जो आ रहा है, इसका यूएसबी डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसको हम चाहते हैं कि विंडोज़ से बूट करें, विंडोज़ 10 से बूट करें। लेकिन यहाँ पे देखिए पेन ड्राइव लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई पेन ड्राइव शो नहीं कर रहा है। तो यही वाला प्रॉब्लम है दोस्तों। तो इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, वही हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, तभी आपको पता चलेगा कैसे करना है। तो पहले चलिए आपको दिखाए थे ओएस बूट करके। इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका उसको बूट करके दिखाए थे, और इसका यूएसबी भी काम कर रहा है सही से, उसको भी आपको पहले चलिए दिखाए थे। तो उसके बाद आपको पता चलेगा, मतलब इसका यूएसबी, कोई भी यूएसबी, यहाँ पे राइट साइड में 2 यूएसबी है और लेफ्ट साइड में 2 यूएसबी 3 है। मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया। तो आपके साथ भी मतलब सेम प्रॉब्लम हो रहा है, तो कैसे आपको इसका सॉल्यूशन पाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे विंडोज़ 8 लगा हुआ है, तो बूट करने में थोड़ा सा टाइम लेगा। बहुत ही पुराना लैपटॉप है, बहुत ही पुराना लैपटॉप है। तो कस्टमर चाहते हैं कि इसमें विंडोज़ 10 इंस्टॉल किया जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे विंडोज़ 8 लगा हुआ है, आपको दिखाए थे। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाने से आपको दिखाई पड़ेगा, मतलब कौन सा ओएस यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं विंडोज़ 8.1 प्रो लगा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इसको विंडोज़ 10 में कन्वर्ट करें। तो उसको उसके लिए आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो यूएसबी काम नहीं कर रहा है। लेकिन आप अगर माई कंप्यूटर में जाएंगे तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो यूएसबी ड्राइव है विंडोज़ 10 का, वो वाला मतलब यहाँ पे शो कर रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं कि किस लिए नहीं कर रहा है। तो इसको रिस्टार्ट करते हैं पहले। और दोस्तों, सैमसंग का जो बूट मेनू है, आप F10 दबाइए। F10 दबाने से आपको बूट मेनू मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्लीज़ वेट बोल के लिख रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हार्ड डिस्क जो है वो दिखा रहा है, और यहाँ पे डीवीडी राइटर भी है, वो वाला दिखा रहा है। तो दोस्तों, आपके साथ भी मतलब सेम सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, मतलब यूएसबी काम नहीं कर रहा है। आप यूएसबी डीवीडी राइटर लगाते हो, उसी सिचुएशन में भी वो वाला काम नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे सिंपली आपको एंटर सेटअप में जाना है, और यहाँ पे आपको चेक कर लेना है 2-3 मतलब सेटिंग्स आप लोगों को बताऊंगा। वो वाला चेंज करने से मतलब ये वाला आपका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम जो दिखाने वाले हैं, वो अगर आपको अच्छा लगे, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिस्टम इन्फो में आपको पूरा सिस्टम वगैरह दिखा रहा है। यहाँ पे एडवांस में जाइए। तो एडवांस में जाने के बाद फास्ट आपको क्या करना है, फास्ट बायस मोड जो है वो वाला आपको डिसेबल करना है। क्योंकि फास्ट बायस मोड के वजह से ही मतलब यूएसबी मतलब बूट नहीं हो रहा है। आपका जो इंटरनल हार्ड डिस्क है वो वाला मतलब फटाक से मतलब वहाँ पे घुस जा रहा है, मतलब वो बूट हो जा रहा है। तो इसको आपको डिसेबल करना है। और यहाँ पे देखिए ACH मैनुअल है, तो इसको मैनुअली छोड़ दीजिए, और कोई ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सिक्योरिटी में भी कुछ चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। और बूट में आइएगा, बूट में आके यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, मतलब सिक्योर बूट जो है वो डिसेबल रहना चाहिए। और आपका जो ओएस मोड सिलेक्शन है वो UEFI एंड लेगेसी ओएस ये वाला सिलेक्ट होना चाहिए। तो इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, F10 दबा के इसको सेव कर लेना है। और देखिए यहाँ पे फिर से रिस्टार्ट हो गया। अभी हम F10 दबाएंगे, प्लीज़ वेट बोल के आ रहा है, देखिए यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, अभी आपको दिख रहा है, मतलब इसका जो पेन ड्राइव जो है, पेन ड्राइव आपको दिख रहा है, और आप बहुत ही इजी तरीके से इसको बूट भी कर सकते हो। तो चलिए आपको बूट करके भी दिखाए थे। तो यहाँ पे पेन ड्राइव मैंने सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब विंडोज़ 10 का जो बीट वगैरह है 2 बीट का है, तो वो वाला यहाँ पे शो कर रहा है। तो 64 बीट डालना है।
तो 64 बिट मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे विंडोज़ 10 इंस्टॉलिंग होना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे ही मतलब आपके पास अगर सैमसंग का लैपटॉप है तो ज़रूर चेक कीजिए फास्ट बूट इनेबल है। इसी की वजह से मतलब ये वाला प्रॉब्लम आता है। तो इसको चेक कीजिए और सॉल्व कीजिए। कोई भी दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डालिएगा, आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो डालिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आंसर देने में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।